गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर दिन एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर एक ही है। हाँ, क्या करें, आपको फर्स्ट चैप्टर सेकेंड और थर्ड में ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे। मतलब एक थ्योरम आएगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर थ्योरम कुछ आएगा, फिर क्वेश्चन आएंगे। तो हर टॉपिक पे हर चैप्टर 3 चैप्टर में कंटिन्यू आपको बहुत सारे थ्योरम पढ़ने हैं। सब मिला करके 10 से 12 थ्योरम हैं। थ्योरम, प्रॉपर्टी और सब क्लोजरी, ऐसे सब 12-13 होंगे, ठीक है, 30 to 14। तो आपको उतना पढ़ना ही है। जब पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना है यहाँ पे, जैसे अभी प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, बीपीटी पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसको पढ़ा। तो उसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सॉल्व किया। जब वो सॉल्व हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, वो पढ़ के हो गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट आया है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें इसे पढ़ना, ठीक है। तो ये भी इजी है। अब इसमें जो पढ़ना आपको है वो डिपेंडली बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, दो चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो है कि अपना थ्योरम क्या है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining side। करें कि the bisector of an angle, किसी भी ट्रायंगल में, मान लो ट्रायंगल आपका है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, हम ये लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो अब पी क्यू आर में बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई एंगल पी क्यू आर को डिवाइड करता है, ठीक है, पी क्यू आर को डिवाइड कर दिस इक्वल टू दिस। यहाँ तो हो गया आपका ट्रायंगल। डिवाइड द साइड, ये जो बाइसेक्टर है रेड मान लो क्यू एस है, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। यानी ये तो साइड को डिवाइड करता है, पी आर को डिवाइड करा, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, पी एस अपॉन एस आर। ये रेशियो इससे इक्वल होगा, इसे करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब पी एस यहाँ पे, तो साइड क्या हो गया आपका पी क्यू, सॉरी हाँ पी क्यू, ऐसा क्या हो गया आपका क्यू आर। तो आपको इसे डिवाइड करता है, पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर, पी क्यू अपॉन पी क्यू आर इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। आपको ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी जो दिया यहाँ पे समझ आपको, तो इसको हम लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है गिवन डेट में इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर इंटरसेक्ट साइड पी आर, ये पी आर इन पॉइंट एस, एस पे इंटरसेक्ट करता है। सो दैट ऐसा इंटरसेक्ट करता है कि ये जो पी एस आर क्या होंगे, कोलिनियर। ऐसा नहीं कि एक पी यहाँ पे आ गया, ये ट्रायंगल बना है तो यहाँ पी हो गया, तो पी यहाँ गया, यहाँ पे आपका आर है, पॉइंट एस यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा होगा तीनों एक ही लाइन पे होंगे, कोलिनियर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या दिया आपको, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे क्यू एस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे क्यू एस। हमने इस क्यू एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, कहाँ से, थ्रू पॉइंट आर, पॉइंट आर से एक्सटेंड पी क्यू, पी क्यू का एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया तो क्या हो गया, इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट एम। ये इसको जो आर से लाइन निकाला वो एम पे इंटरसेक्ट करता है, सच दैट पी क्यू एम, पी क्यू, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी प्रूफ करना हम करेंगे इन ट्रायंगल पी एम आर, इन ट्रायंगल पी एम आर टू आर। तो क्या यहाँ पे रे क्यू एस पैरेलल टू साइड, रे क्यू एस पैरेलल टू साइड एम आर, कहाँ से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन आपने किया, यहाँ पे आपने किया, ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अब जब देखो पी एम आर, पी एम आर में क्या हो गया, दिस पैरेलल दिस, क्या होगा आपका पी क्यू अपॉन क्यू एम। देयरफॉर पी क्यू
पी क्यू अपान क्यू एम, पी क्यू अपान क्यू एम इक्वल्स क्या आएगा आपका, देखो ये तो ऐसा ऐसा आपको, तो मान लो यहाँ पे ए हो गया आपका, ये एम हो गया, ये हो गया आपका आर हो गया, ये क्या हो गया आपका पी हो गया, यहाँ से डिवाइड किया कोई तो पी एम, ए क्यू हो गया और क्या होगा आपका है एस, ठीक है। तो पी क्यू अपान क्यू एम, पी क्यू अपान क्यू एम इक्वल्स क्या होगा आपका पी एस अपान एस आर, पी एस अपान एस आर, पी एस अपान एस आर। कैसे होगा, इक्वेशन नंबर 1 किया इसको बाई बेसिक, या डायरेक्ट करते हैं हम लोग बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इससे किया हम लोगों ने। अच्छा अब तो ये मिल गया आपको, हमें कीजिए क्या, पी क्यू देखो आपको पी क्यू मिला, पी क्यू मिला आपको, ठीक है। अपन क्यू आर यहाँ पे आपको क्यू एम मिला, पी एस मिला, पी एस अपन ऐसा ऐसा मिल गया। सिर्फ क्या है ये जो पॉइंट मिला आपको, अब तो हमारा सिंपल होगा, लेकिन ये जो क्यू एम मिला इसके लिए हमें पूरा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इस पी एम को हटाने के लिए। कैसे करेंगे देखो, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस क्या रे क्यू एस पैरेलल टू साइड एम आर एंड इसके पैरेलल और पी एम क्या हो गया ट्रांसवर्सल एंड सेगमेंट पी एम इज ट्रांसवर्सल, पी एम इज ट्रांसवर्सल। अच्छा ये ट्रांसवर्सल हो गया। अच्छा दिस पैरेलल दिस, तो ये क्या होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर क्या मिलेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एम आर, इक्वेशन नंबर 2। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्या हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा अब तो अगर हमने इसको पैरेलल लिया तो दिस को दिस मिल गया, अगर मान लो हमने इसको ले लिया पैरेलल तो क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे सिंस क्या रे क्यू एस पैरेलल टू एम आर, रे क्यू एस पैरेलल टू साइड एम आर एंड सेगमेंट क्या आएगा क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अच्छा आपने यहां देखा कि दिस पैरेलल दिस लिया और इसको ट्रांसवर्सल लिया तो क्या मिला, दिस एंगल को दिस क्यू मिला करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे क्या होगा क्यू एस पैरेलल टू एम आर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, क्यू आर ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्यू बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, बोलो 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 बोलो, शाबाश बोलो ना, मन में बोलो, मैं सुनूंगा चलेगा, मैं सुनूंगा तो भी चलेगा, आप बोलते रहो, बोलोगे तो समझेगा, हाँ आपके मन में कुछ था, फिर मैं बोलूंगा समझ में आ जाएगा आपको। क्या आएगा, देयरफॉर एंगल पी एस क्यू आर क्यू एस, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्या मिलेगा आपको क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम, इक्वेशन नंबर 3। क्यों, कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, कौन सा होगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल्स। अब तो एक आपका, ठीक है, अभी एक चीज और, आपने देखो यहाँ पे पी क्यू एस निकाला, क्यू एम आर निकाला, क्यू आर
क्यू एम आर यहाँ मिला क्यू आर एम एस क्यू आर। तो यहाँ पे देखो पी क्यू एस यहाँ दिया पैसा आपको पी क्यू एस और एस क्यू आर दोनों इक्वल, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस एंगल या रे since ray QS bisect एंगल PQR क्यों? क्योंकि आपको यह दिया है रे QS बाइसेक्ट एंगल PQR, देयरफॉर क्या जाएगा एंगल PQS इक्वल टू एंगल QSR, एंगल QSR। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अभी देखो यहाँ पे PQS ठीक है इक्वल टू क्या आ गया आपका QMR, यहाँ पे SQR सॉरी QSR नहीं SQR आएगा SQR, क्योंकि ये वाला एंगल है ना SQR, एंगल यहाँ पे PQS SQR एंड दिस इक्वल टू दिस, ये फ्रॉम दिस क्या मिलेगा आपको QMR QRM और QMR क्या होंगे इक्वल होंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड फ्रॉम इक्वेशन कौन सा लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या मिल जाएगा आपको दिस इक्वल टू दिस, मतलब इसमें क्या होगा दिस इक्वल टू दिस, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। देयरफॉर एंगल QMR इक्वल्स टू एंगल QRM, एंगल QMR इक्वल्स टू एंगल QRM। फिर लिखेंगे यहाँ पे सिंस इंट्राएंगल किसमें QRM, इंट्राएंगल QRM, एंगल QMR इक्वल्स टू एंगल QRM, देयरफॉर क्या होगा सेगमेंट QM इक्वल टू सेगमेंट क्या आएगा आपका QR, सेगमेंट QR क्यू को आएगा कन्वर्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। अच्छा ये हो गया इक्वल मिल गया, देयरफॉर क्या मिलेगा आपको और QM इक्वल्स टू QR, इक्वेशन नंबर क्या मिला आपको फिफ्थ, ठीक फिफ्थ मिल गया आपको। अभी हमें चाहिए क्या QM यहाँ पे दिया है और यहाँ पे चाहिए QR, यानी इसकी जगह हम रिप्लेस कर दें इसको, डन। क्या मिलेगा आपको देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फाइव, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या मिल जाएगा आपको PQ अपॉन QR इक्वल्स टू PS अपॉन SR, PQ अपॉन QR इक्वल्स टू PS अपॉन SR। यहाँ क्या लगा आपका इसी को हमको प्रूफ करना था, आंसर 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह पूरा कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से देख लो इसको, चाहे स्क्रीनशॉट कर लो, मैं हट जाता हूँ अभी। करने के बाद इसको आप लिख लो, नहीं दिखता है ये थ्योरम आपको नहीं समझ में आता है, नहीं दिखता होगा, छोटा दिखता होगा तो आप टेक्स्ट बुक से लिख लेना। बाकी प्रॉपर्टी भी टेक्स्ट बुक में है, बट समझ में आएगा तो आप कर सकते हो, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। मैं तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा इसका, फिर उसके बाद लिख दो। थैंक यू।